बिहार इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि चुनाव नज़दीक है और मर्डर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन बिहार में मर्डर हो रहे हैं और जो वहाँ के बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके मर्डर किए जाते हैं। और अभी कल फिर से एक पारस अस्पताल में एक मर्डर हुआ है और उसको लेकर बहुत ज़्यादा बिहार सुर्खियों में है। अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो हैं कुंदन कृष्णन ने ये बताया कि अप्रैल मई जून महीना में जो होता है बरसात नहीं होता है, इसलिए किसानों के पास जो होता है काम नहीं होता है, इसलिए वो खाली रहते हैं और वो मर्डर करते हैं। अब ये बताइए, मतलब पुलिस का काम है कानून को देखना, कहीं मर्डर ना हो, क्राइम ना हो, चोरी चमारी ना हो, ऐसी चीज़ों के लिए होता है पुलिस का काम। लेकिन पुलिस के जो मुखिया हैं अब वो ये बोलते हैं कि अप्रैल मई जून में किसानों के पास कोई काम नहीं होता है, इसलिए वो मर्डर करते हैं। जब बारिश होने लगती है तो वो लोग व्यस्त हो जाते हैं, मर्डर के केसेस कम हो जाते हैं। तो इसी पर हम लोग न्यूज़ रूम में सर से पूछते हैं, आशीष सर से, कि जो पुलिस के मुखिया हैं इस तरीके से बोलते हैं तो उसको किस तरीके से देखते हैं आशीष सर? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बिहार के बोलते हैं कि अप्रैल मई जून में जो होता है मर्डर के केसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि जो किसान होते हैं खलियर होते हैं उस समय। अभी बारिश हो जाएगा तो मर्डर का केस कम हो जाएगा। ये किस तरीके का बयान है? देखिए, मुझे तो लगता है कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्य में तमाम लोग सतर्क हो जाने चाहिए, क्योंकि राजनीति में कब क्या किसके साथ हो जाए कोई भरोसा नहीं। और चुनाव आ जाए, चाहे वो ग्राम प्रधानी का चुनाव हो, चाहे वो विधायकी का चुनाव हो, चाहे सांसदीय का चुनाव आए तो और सतर्क हो जाइए, क्योंकि किसके ऊपर गोली चलेगी, किसके ऊपर छर्रे आएंगे, कौन मारा जाएगा, किसका एक्सीडेंट होगा, ये साम दाम दंड भेद पॉलिटिक्स में होता रहता है। और डीजीपी साहब भी पॉलिटिक्स उनको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अगर ऐसा बयान वो दे रहे हैं, हो सकता है उनका रिटायरमेंट का टाइम 6-7 महीना बचा हो और मुझे लगता है हो सकता है वो भी राजनीति ज्वाइन कर लें। एक पॉइंट दूसरा, इससे पहले भी ये डीजीपी थे बिहार के, उन्होंने तमाम कोशिशें कर ली, विधानसभा का ही चुनाव था शायद, उन्होंने तमाम कोशिशें कर ली कि उनको पार्टी से टिकट मिल जाए। मुझे याद है शायद विधानसभा का चुनाव पिछली बार था, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली और वो फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने वीआरएस तक ले लिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, उसके बाद भी उनको टिकट नहीं दी गई। तो मुझे लगता है पुलिस को अपना काम करना चाहिए, इस तरीके की पॉलिटिकल बयानबाजी देने के अलावा अपना काम करें। अपराधी सीसीटीवी में दिख रहे हैं, उनको पकड़ें भाई, कैसे बंदूक लेके वहां पहुंच गए अस्पताल के अंदर, वो पहले जांचें। क्या मेटल डिटेक्टर अस्पताल में नहीं थे? थाने में फायरिंग हो रही है, अस्पताल में बंदूक लेके लोग पहुंच रहे हैं। तो तमाम ये चीजें बिहार में सुशासन की जो दावे थे तमाम पोल खोल रहे हैं। अब आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, लेकिन मुझे जो मैंने पहली बात कही कि चुनाव कोई भी हो, चाहे ग्राम प्रधानी का हो, चाहे विधायकी का हो, चाहे सांसदी का हो, भाई अपने बच्चों को, महिलाओं को, लड़कियों को और सुरक्षित करिए, क्योंकि चुनाव के दौरान ये सब चीज़ें होंगी, बचकर आपको रहना है। अच्छा सर, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अप्रैल मई जून बारिश नहीं होती तो क्या मर्डर कर देंगे आप? ये तो ये तो एक जिम्मेदारी से भागने वाला बयान है कि जिम्मेदारी से आप भाग रहे हैं ऐसे पॉलिटिकल बयान दे करके। अरे भाई, आप मैंने बोला ना, आप भाई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए ना, छोड़ दीजिए, वीआरएस ले लीजिए। अभी चुनाव में टाइम है, अभी अप्रैल में, अगले साल, इस साल शायद दिसंबर अक्टूबर में चुनाव है बिहार में, छोड़ दीजिए ना, वीआरएस ले लीजिए और चुनाव ये सब लड़िए। बोलने के बाद ये लगता है किसी पार्टी के प्रवक्ता हो गए हैं कि आप? यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ इतनी देर से। मुझे लगता है कि बिहार की हालत बिल्कुल नहीं सुधरी है, जैसा था वैसा ही है। मनी ऑर्डर जो उनकी इकोनॉमी है, मनी ऑर्डर इकोनॉमी इसलिए कहता हूँ क्योंकि बिहार में ना उद्योग धंधे हैं, ना कोई ऐसा रोजगार का माध्यम है। वहाँ के लोग बाहर जाकर के कमाई करते हैं और वहाँ का पैसा मनी ऑर्डर के जरिए बिहार की इकोनॉमी को देते हैं। और बिहार में मनी ऑर्डर जो इकोनॉमी बनी हुई है उसको सुधारने का किसी के पास कोई फॉर्मूला नहीं है, चाहे पॉलिटिकली किसी की भी सरकार आ जाए। मैं कह रहा हूँ किसी की भी सरकार, वहाँ डबल इंजन की सरकार है, अभी भी डबल इंजन की सरकार है, वो लगातार 20-22 साल से डबल इंजन की सरकार रही है। बीच में थोड़ा सा टाइम छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि बिहार की हालत, चाहे पॉलिटिकल नेता कितने भी दावे कर लें, वो पूरे नहीं कर सकते। मतलब आप खुद समझिए कि मतलब जो प्रदेश के जो मुखिया हैं, जो जिनके हाथ में सारी चीज़ जिम्मेदारी है, वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि भाई अप्रैल मई जून में तो बारिश नहीं होती तो लोग क्राइम करेंगे। और बिहार में आए दिन मर्डर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पारस अस्पताल में कल 5 लोग रिवॉल्वर लेके घुसते हैं और चंदन मिश्रा को भून कर रख देते हैं गोलियों से, और इस पर किसी का बयान नहीं आता है, न जांच होती है, न वो जेल जाता है। और चंदन मिश्रा पेरोल पे बाहर निकले थे और उनको गोलियों से भून दिया गया, और इसका अभी तक कोई जांच कब आएगा, जांच का तो पता नहीं चलता है, क्योंकि जांच तो इंडिया में होते रहता है, जांच नहीं आता है। बिहार में क्या चुनाव है तो क्या ऐसे मर्डर के केसेस होते रहेंगे?
क्या कोई किसी को कभी भी मार देगा? आए दिन हर दूसरे दिन कोई ना कोई मर्डर होते रहते हैं बिहार में, और जो नेता हैं आपस में राजनीति करते रहते हैं, लोगों की जान जाती रहती है। और इन सब के बाद ये बोला जाता है कि बिहार में चुनाव नज़दीक है तो मर्डर हो रहे हैं। अब जब एडीजी साहब कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, और जब ये बोलते हैं कि अप्रैल मई जून में बारिश नहीं होती है, लोग मर्डर कर देते हैं, अभी बारिश शुरू हो जाएगी तो किसान घर पे अपने चले जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे और मर्डर के केसेस रुक जाएंगे। अब आप इसको कैसे देखते हैं? क्या चुनाव नज़दीक है तो मर्डर के केसेस हो रहे हैं? क्या आईपीएस साहब ऐसे बोलें, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इन चीज़ों को ऐसे बोल रहे हैं, क्या उनकी बातों में सच्चाई है? आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।